राधे राधे। कृष्णं नारायण वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायन वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं, सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिगोविन्दः सर्वकारणकारणम्। एते चांसिकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रियादिव्याकुलं लोकं मंडयन्ति युगे युगे। दोस्तों, आज गीता जयंती है। आज से 5161 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। ये अर्जुन केवल निमित्त मात्र थे। बाकी ये जो गीता का ज्ञान है ये हम सभी मनुष्य जातियों को लिए है। ये किसी एक धर्म विशेष के नहीं है गीता। ये संपूर्ण मानव जाति को ये संदेश देती है कि आदमी को जीवन कैसे जीना चाहिए। लिहाजा इस 18 अध्याय के गीता में भगवान ने 3 चीज़ों पे बल दिया है। पहला कर्मयोग, जो कि 1 अध्याय से 6 अध्याय तक है। इसमें बहुत ही विस्तार से मनुष्य को निष्काम कर्म की ज्ञान दिया गया है। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति योग का ज्ञान है। इसमें भक्ति से संबंधित भक्ति योग, भक्ति प्लस योग, भक्ति जो है मनुष्य को भगवान से जोड़ने की एक विधा है। 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक जो कि ज्ञान योग है, इसमें ज्ञान संबंधित बातें कहीं कहीं हैं। इस 18 अध्याय में भगवान ने संपूर्ण शास्त्रों का सार को निचोड़ कर रख दिया है। इसलिए इस गीता शास्त्र को पढ़ने के बाद फिर किसी अन्य शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वैसे गीता जो है 5161 वर्ष पूर्व ही नहीं आई थी। ये अनादिकाल से है। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान विवस्वान को दिया था। विवस्वान के बाद वो मनु को प्राप्त हुई और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस वंश परंपरा के तहत ये इस धरती लोक पर आई थी। गीता के 4थे अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान ने इस बात की पुष्टि करी है। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम अव्ययम् विवस्वान मन्नवे प्राहु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को एकादशी के दिन रविवार को दिया था। ये एकादशी का दिन बहुत ही पावन पर्व होता है और ये गीता मात्र 45 मिनट में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संपूर्ण गीता का ज्ञान प्राप्त कराया था। और ये गीता में 18 अध्याय हैं, इसलिए इस 18 के अंक का बहुत बड़ा ही योगदान है। 18 अध्याय की गीता है और जिसमें 18 दिन ही महाभारत का युद्ध हुआ था।
और 18 अक्षौणी ही सेना ने इस युद्ध में भाग लिया था। एक अक्षौणी सेना में 1,62,000 सैनिक होते हैं। इस लिहाज से कुल लगभग 45 लाख सैनिक इस युद्ध में भाग लिए थे। इस महाभारत के युद्ध के उपरांत मात्र 18 ही व्यक्ति जीवित बचे थे। 18 व्यक्तियों में जिसमें प्रमुख हैं कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, युयुत्सु, सात्विकी, वृषकेतु, शिखंडी, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, विराट और 5 पांडव। ये प्रमुख रूप से इस युद्ध के पश्चात जीवित बचे थे। जहाँ तक गीता का महात्म की बात है, गीता भगवान के मुख कमलों से निकली हुई है, इसलिए ये अति उत्तम और पवित्र है। गंगा जी भगवान के चरण कमलों से निकली हैं, लिहाजा गंगा जी तो पवित्र हैं ही हैं, लेकिन जो भगवान के वैसे सारे अंग एक समान हैं, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, सभी एक समान है भगवान के अंग। इसलिए जो अंग अगर लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो पैर की तुलना में मुख की अधिक महत्ता होती है। इसलिए गंगा जी से में जो व्यक्ति स्नान करता है, उसकी तुलना में अगर कोई व्यक्ति गीता की ज्ञान गंगा में स्नान करे तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। गीता महात्म्य में भी कहा गया है, भारतम अमृतम सर्वस्वम विष्णुभक्तादिनिश्चितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्मं न विद्यते। गीतायध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नायैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मलिने मोचनं पुंसां जलं स्नानं दिने दिने सकृतगीतामृतस्नानं संसारमलिनाशनं। गीतासु गीता कर्तव्यः किं मन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं मुखपदादिनी विनिश्चिताम्। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्मं न विद्यते। सर्वोपनिषदः गावा दोग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्सः सुधे भक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्तम। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्रेयो एको मंत्रस्य नमानि यानि कर्मपि एकं तस्य देवस्य सेवयाम्। इस प्रकार ये गीता का महात्म्य है और गीता के महात्म्य के द्वारा ये बताया गया है कि व्यक्ति को अगर कोई गीता की ज्ञान गंगा में स्नान करता है तो उसे इस संसार में 84 लाख योनियों के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए गीता का महात्म्य बहुत ही उत्तम है। और भगवान कहते हैं गीता में कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तुम सारे अपने कर्म धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ तो उससे क्या होगा, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा और तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मित्रों, अब हम जो है इस गीता के 18वें अध्याय में धीरे धीरे प्रतिदिन जो है 2-2, 4-4 श्लोकों पे चर्चा करेंगे। इसमें उनका विश्लेषण है। जितना बन सकेगा, भगवान ने जितना हमको बुद्धि दिया है उस अनुसार से थोड़ी थोड़ी जो है उसको इस व्याख्या करने की मैं प्रयास करूँगा। मुझे आशा है आप सभी लोग मेरे इस प्रयास में अपनी सहभागिता को बनाएंगे और मेरा साथ देंगे।